सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, Ushra and Sabha Traders uses perpetual system for recording and valuing the merchandise inventory। ठीक, सवाल की बार रिक्वायर्ड पढ़ लेते हैं, फिर रिक्वायर्ड पढ़ के सवाल बनाते हैं। क्या लिखा है उन्होंने, सिस्टम इनका परपिचुअल है और कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री फॉर द मंथ ऑफ मार्च यूजिंग मूविंग एवरेज मेथड। मूविंग एवरेज मेथड से आपने क्या करना है, सिस्टम परपिचुअल से इन्वेंट्री कार्ड मेंटेन करना है। चलें स्टार्ट करते हैं। पहले तो ओपनिंग यूनिट्स कितने दिए हैं, 22,000 यूनिट्स हैं एट द रेट ₹8 ईच। फिर परचेज किए हैं, फिर सोल्ड किए हैं, सोल्ड किए हैं, सेल्स हैं, फिर परचेज हैं। तो क्वेश्चन में इन्वेंट्री कार्ड आप पहले ड्रॉ कर लें। इन्वेंट्री कार्ड आपको बनाना आता है, इन्वेंट्री कार्ड वाले कॉलम पहले बना लीजिए। कॉलम के नाम परचेज्ड, सेल्स एंड बैलेंस। रिसीव्ड और इशूड जो है वो आप ना लिखें, उसकी ज़रूरत नहीं है आपको। हमारे पार्ट 1 के लिए इन्वेंट्री वैल्यूएशन में हम परचेज का ही वर्ड लिखते हैं और सोल्ड का ही, सेल्स का ही बैलेंस लिखते हैं और बैलेंस लिखेंगे। ठीक है ना। चले इन्वेंट्री कार्ड लिखें, मूविंग एवरेज मेथड लिखें, फॉर द मंथ ऑफ मार्च लिखें। एक कॉलम में डेट, हर कॉलम में 3 कॉलम, यूनिट, यूनिट कॉस्ट एट, ठीक है, टोटल कॉस्ट, यूनिट यानी कि एट द रेट और टोटल कॉस्ट, यूनिट यानी कि एट द रेट, यूनिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। फर्स्ट वन कितने यूनिट्स हैं, 22,000 यूनिट्स हैं। कितने रुपए वाले हैं, ₹8 वाले। ये जो एट द रेट है ये एक की प्राइस को शो करते हैं। एक कितने का है, ₹8 का है। फर्स्ट ना ये आपके पास परचेज हुआ है ना ये सोल्ड हुआ है, बल्कि ये फर्स्ट वाले जो दिए हैं ये डायरेक्ट फर्स्ट टाइम क्या दिए हैं, बैलेंस गिवन है। तो हम भी क्या करेंगे, इसको एज इट इज यहाँ बैलेंस में कॉपी कर देंगे। 22,000 यूनिट्स कितने दिए हुए हैं, 8, इसकी जो है वो प्राइस है 8 पॉइंट, ये 8 पॉइंट है। ठीक है, 8.000। अब 8 पॉइंट के बाद आप 1 0 लगाएं, 2 लगाएं, 3 लगाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इन्होंने पॉइंट के बाद 3-4 डिजिट का मार्जिन इसलिए रखा है क्योंकि ताकि आपके पास एवरेज में आंसर जो है वो पॉइंट्स में आएंगे। तो इसलिए आपने इसको जो है पॉइंट के बाद 1-2-3 डिजिट्स का कॉलम का जगह रखनी है, स्पेस रखना है आपने। ठीक है, तो 22,000 ये क्या लिखा हुआ है, ये 8,000 नहीं है ना, ये 80,000 है, बल्कि ये 8.40 लगे हुए हैं। ठीक है ना, 8 पॉइंट है। टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, 1,76,000 आ रही है। मार्च 4 में परचेज किए हैं 10,000 यूनिट्स एट द रेट ₹8.4 ईच। ठीक है, पहले परचेज देखिएगा, अभी हम बैलेंस मत देखिएगा। अगर बैलेंस में देखेंगे डायरेक्ट तो मसला होगा, समझ में नहीं आएगा। मार्च 4 यूनिट्स कितने हैं, 10,000 है, यूनिट कॉस्ट कितनी है, 8.4। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों को, मल्टीप्लाई कर लिए, टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, 84,000 आ रही है। अब इस बात को नोट कीजिएगा कि हमारे पास जो हमने यूनिट्स परचेज किए हैं, वो यूनिट्स हमने जो परचेज किए हैं वो 10,000 है। यूनिट कॉस्ट कितनी है, 8.4, मल्टीप्लाई किया, टोटल कॉस्ट आ गई। पहले से हमारे पास यूनिट थे कितने, पहले से हमारे पास यूनिट थे 22,000। इन 22,000 यूनिट्स में ये 10,000 यूनिट्स क्या किए हैं, खरीदे गए। जब खरीदे गए तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। परचेज किए तो परचेज करने से क्या होगा, हमारे पास यूनिट्स में इजाफा हो गया। तो 22,000 यूनिट्स पहले थे, 10,000 प्लस किए, कितना होगा ये, 32,000। ठीक है, अभी इस तरफ फोकस मत करेंगे 8.125 कैसे आया, अभी इस तरफ बात करते हैं। पहले इसमें कैलकुलेटर पे, कैलकुलेटर साथ रख के बैठे और सॉल्व करें कि 22,000 यूनिट्स पहले थे, 10,000 और खरीदे, कितना हो गए, 32,000 हो गए। अब बताइए टोटल कॉस्ट थी कितनी इससे पहले, 1,76,000। दिस वन जो टोटल कॉस्ट थी पहले वो कितनी थी, 1,76,000। बाद में टोटल कॉस्ट परचेज की है, यूनिट्स आए, इजाफा हुआ है, इन्वेंट्री में कितना इजाफा हुआ, 84,000 का इजाफा हुआ। 1,76,000 में 84,000 को प्लस करें, यानी जब परचेज करेंगे, खरीदेंगे, तो यूनिट्स में यूनिट्स को प्लस करना है, कॉस्ट में कॉस्ट को प्लस करना है। यूनिट्स हो गए 32,000, कॉस्ट हो गए 2,60,000। अब इसकी तरफ बात करते हैं कि जो आंसर आया है 8.1250, ये कैसे आया। तो ये 8.1250 ऐसे आया कि आपने क्या किया है, एवरेज मालूम किया है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स। टोटल कॉस्ट हमारी कितनी आ रही है, 2,60,000। टोटल यूनिट्स कितने आ रहे हैं, 32,000। तो टोटल कॉस्ट को 2,60,000 को डिवाइड किससे कर देंगे, 32,000 में। कैलकुलेटर पे 2,60,000 को डिवाइड करें 32,000 में, क्या आंसर आया, 8.1250 एग्जैक्टली। इस आंसर को यहाँ लिख देंगे लाके। ठीक,
मार्च 4 तक के हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। सही। मार्च 8 में आते हैं। सोल्ड 14,000 यूनिट्स एट द रेट ₹14 ईच। देखें, रिमेंबर कि 14,000 यूनिट्स बेचे हैं आपने। बेचे कितने में? 14 में। ये 14 क्या है? ये 14 सेलिंग वैल्यू है। सेलिंग वैल्यू का हमारे इन्वेंट्री कार्ड में कोई काम नहीं होगा, ठीक है। तो सेलिंग वैल्यू को इन्वेंट्री कार्ड में आपने नहीं देखना है, ये बात याद रखिएगा, ये बात नोट कर लें, बल्कि लिख लें आप इसको कि जो हमने यूनिट सेल की हैं, यूनिट सेल देखेंगे, लेकिन सेल कितने में की है, तो इस 14 रुपीज़ से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। सेलिंग वैल्यू का इन्वेंट्री कार्ड में कोई काम नहीं है, इसको भूल जाएं आप, रहने दें। 14,000 यूनिट्स। अब ना ये फीफो है ना ये लीफो है, ना तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे भाई पहले वाले कितने हैं बाद वाले कितने हैं। हमारे पास जितने भी यूनिट्स हैं, हमारे पास कितने यूनिट्स हैं टोटल ओवरऑल? 32,000 यूनिट्स हैं। ये 32,000 यूनिट्स कितने वाले हैं? 8.125 वाले हैं। देखें, स्टार्टिंग में हमारे पास जो यूनिट्स थे वो 8 रुपए वाले थे, जो बाद में आए थे वो कितने वाले आए थे? 8 रुपए 4 पैसे वाले आए थे। लेकिन अब जो ओवरऑल मेरे पास इन दोनों का मिला के एवरेज मैंने मालूम किया था, तो इन दोनों का मैंने मिला के जो एवरेज मालूम किया था वो 8.125 आया था, ठीक है। चलें सॉल्व सॉल्व करते हैं। मार्च 8 को आपने यूनिट सोल्ड कितने की है? 14,000। ना ये फीफो ना ये लीफो है, ना पहले वाले देखो ना आखिरी वाले देखो, बहुत ही आसान सी बात है। मेरे पास जितने मैंने यूनिट्स बेचे वो कितने वाले बेचे? 8.125 आते हैं। सब के सब बराबर एक जैसे यूनिट्स हैं, 8.125। सिंपल मल्टीप्लाई करें, 14,000 मल्टीप्लाई बाय 8.1250, टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 1,13,750, ठीक है। अब बैलेंस देखिएगा, यूनिट्स थे कितने हमारे पास? 32,000। 32 में से हमने सेल कितने कर दिए? 14,000, ठीक है। 32,000 यूनिट्स थे, 14,000 यूनिट सेल कर दिए, बचे कितने हमारे पास? 18,000। ये 18,000 कैसे आया? कौन से वाले 18,000 है ये? 32 में से 14 को माइनस किया तो कितने आ गए? 18,000। कॉस्ट कितनी थी हमारे पास? 2,60,000। 2,60,000 में से कितनी कॉस्ट हमने सेल कर दी है? 1,13,750 माइनस कर दें, कितने बचे? 1,46,250, ठीक है। ये रिमेनिंग कॉस्ट है हमारे पास, और यूनिट का रेट 8.1250 ही कॉपी करना है। अब हमने यहाँ से एक बात सीखी कि जब मैंने परचेज किए थे, तो परचेज करते वक्त मैंने क्या किया? यूनिट्स में यूनिट्स को प्लस किया था, ठीक है। कॉस्ट में कॉस्ट को प्लस किया था, और टोटल कॉस्ट को हमने यूनिट्स में डिवाइड करके इसका एवरेज मालूम किया था, मूविंग एवरेज मालूम किया था। लेकिन अब जब मैंने सेल किया है, तो सेल के वक्त मैंने क्या किया? यूनिट्स में से यूनिट्स को माइनस कर दिया, बैलेंस लिखा। टोटल कॉस्ट में से टोटल कॉस्ट को माइनस किया, बैलेंस लिखा। और एवरेज मैंने वही कॉपी कर दिया। सेल के टाइम पे मैं एवरेज को दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो आंसर वही आएगा, अगर आप एग्जैक्टली इसको दोबारा डिवाइड कर देंगे तो वही आंसर आएगा, लेकिन डिवाइड करना नहीं है और उसको जो है वो मतलब मालूम करना नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली वही आंसर होगा और वही लिखेंगे। सेल के टाइम पे एवरेज को मूव नहीं करेंगे, या मूव खुद ही नहीं होगा, वो तो आपको ऑलरेडी बस कॉपी करना है। मार्च 11 सोल्ड कितने की है? 7,000 यूनिट्स एट द रेट ₹11 ईच। ये 11 क्या है? सेलिंग वैल्यू। इसका इन्वेंट्री कार्ड में कोई काम नहीं है। कितने यूनिट सेल किए हैं? 7,000। सिंपल है, बहुत सिंपल है। मार्च 11 7,000 यूनिट्स कितने वाले हैं? 8.1250 वाले। 7,000 को 8.1250 से मल्टीप्लाई करें, कितना होगा? 56,875। बताइए, चले। इससे पहले यूनिट्स थे कितने मेरे पास? 18,000। सेल कितने कर दिए? 7,000। बचे कितने? 11,000। टोटल कॉस्ट कितनी थी मेरे पास? 1,46,250। सेल कितनी कर दी आपने? 56,875। कितने बचे? 89,375। और अब भी दोबारा से एवरेज वही कॉपी करेंगे जो पहले था। सेल कर दिए अगेन। अब देखें यहाँ पे एक ट्रिक थोड़ी सी आपको यूज करनी पड़ेगी, थोड़ा ट्रिकी चीज आ गई है। सेल्स मेड फॉर कैश ₹2,56,000। ये टोटल सेल्स है। जो टोटल सेल हुई है वो कितने की हुई है? 2,56,000 की एट द रेट ₹16 ईच। इस ट्रांजेक्शन में क्या गिवन नहीं है? देखें, 8 में यूनिट्स गिवन थे, 11 में भी यूनिट्स गिवन थे, और यूनिट्स ही हमारे काम के हैं। टोटल सेल्स हमारे काम की नहीं है, पर यूनिट सेलिंग प्राइस हमारे काम की नहीं है। इन्वेंट्री कार्ड हम बना रहे हैं, तो इन्वेंट्री कार्ड में यूनिट सोल्ड ही हमारे काम के हैं। तो इस ट्रांजेक्शन में क्या चीज़ गिवन नहीं है? यूनिट सोल्ड गिवन नहीं है। तो क्या हम यूनिट सोल्ड कैलकुलेट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, एग्जैक्टली हम यूनिट सोल्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यूनिट सोल्ड किस तरह निकालेंगे? टोटल सेल्स को डिवाइड कर देंगे सेलिंग प्राइस से।
टोटल सेल्स कितनी है हमारी 2,56,000। ज़रा 2,56,000 को डिवाइड बाय 16 से कीजिएगा, तो 2,56,000 को 16 में डिवाइड किया तो आंसर कितना आया 16,000 यूनिट सोल्ड कर दिए। मार्च 15 लिखे, 16,000 यूनिट्स निकालना सिखा दी, बताया कैसे आया, ठीक है ना। यूनिट्स हमारे पास इससे पहले थे कितने, यूनिट्स हमारे पास इससे पहले थे जो मार्च 15 में, इससे पहले हमारे यूनिट्स थे 11,000। 11 में 16,000 यूनिट सेल कर दिए। हाउ इज पॉसिबल कि आपने यूनिट्स इतने सेल कर दिए। क्वेश्चन में कुछ एरर दी है, मिस्टेक दी हुई है। यानी क्वेश्चन बाद का ऐसा भी आता है कि एग्जामिनर ने चेक नहीं किया होगा, तो डेट्स चेक नहीं होंगी। हालांकि मार्च 19 में जो परचेजिंग हो रही है, मार्च 28 में जो परचेजिंग हो रही है, वो पहले आनी चाहिए, जिससे आपका ये क्वेश्चन जो है वो पॉजिटिवली सॉल्व होगा। खैर, अगर क्वेश्चन उन्होंने आपको ऐसा बना के दे भी दिया है, एडीसी लेवल पे, बीकॉम लेवल पे इस तरह की मिस्टेक्स जो है लोग करते हैं, होते हैं बाज़-औक़ात। एग्जाम में आपको सवाल सॉल्व करना होता है, तो आप जैसे सवाल दिया हुआ है आपको वैसे सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखें, फिजिकली देखें, तो जो मैं यूनिट सोल्ड करूंगा तो वो अवेलेबल बैलेंस में से ही सोल्ड करूंगा, ठीक है। लेकिन फिर भी खैर लगा 11,000 यूनिट्स थे, 16,000 यूनिट्स मैंने अगर सेल कर भी दिए तो मेरे पास माइनस में, नेगेटिव में कितने आ रहे हैं 5,000 यूनिट्स, ठीक है। रेट वही कॉपी कर देंगे, 89,375 में से 1,30,000 की इन्वेंट्री मेरे पास चले गई, तो नेगेटिव माइनस की इन्वेंट्री कितनी आ रही है 40,625, ठीक। नेक्स्ट कहते हैं परचेज 4,000 यूनिट्स एट ₹9.68 परचेज किया। देखिए परचेज में लिखें 9.6 मल्टीप्लाई करें 38,400। अब क्या करते हैं, देखें बैलेंस में बैलेंस को प्लस करते हैं। पिछला बैलेंस देखें ऑलरेडी माइनस में था, नेगेटिव 5,000 था, मजीद परचेज किया 4,000। देखें ये नेगेटिव के 5,000, ये प्लस के 4,000, परचेजिंग में प्लस करते हैं तो बैलेंस माइनस से हट के -1,000 आ गया, ठीक है ना, कम हो गया। 46,625 ये माइनस की वैल्यू थी, प्लस करेंगे 38,400 तो कितने हो जाएंगे माइनस के 225, यानी कि इन्वेंट्री की जो पोजीशन है वो दोबारा से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, ठीक है। और यूनिट एवरेज कॉस्ट निकालना आपको आना चाहिए। कैसे निकालेंगे, अब जो टोटल कॉस्ट मेरे पास आ रही है वो 2225 डिवाइड बाय 1000, तो आंसर आएगा 2.225, ठीक है, इस तरह से। लास्ट में कहते हैं परचेज मर्चेंडाइज फॉर 49,250 कॉस्टिंग 5,000 यूनिट्स। इसकी यूनिट्स टोटल कितने हैं 5,000 है। एक यूनिट कितने का परचेज किया नहीं पता तो मालूम कर सकते हैं, टोटल कॉस्ट को यूनिट्स में डिवाइड कर लें, एक यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी, और यूनिट जो परचेज किए 5,000 यूनिट्स लिखें। एक यूनिट कितने का परचेज किया 9.85, ठीक है, मल्टीप्लाई करें 49,000। पिछला बैलेंस माइनस के 1,000 थे, प्लस के 5,000 लिखें, माइनस के 1 प्लस के 5 के कितना होगा प्लस के 4,000, माइनस के 2,225 प्लस के 49 करें तो कितना होगा प्लस के 47,025। नाउ अब क्या करें, टोटल को डिवाइड कर दें, किसको 47,000 को 4,000 में डिवाइड कर देंगे तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा 11.756। और फाइनली यही आपका क्या है स्टॉक का आखिरी का आंसर है। जो बैलेंस मेरे पास मौजूद है एंडिंग इन्वेंट्री का वो 4,000 है, उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो 47,000 है। जो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अगर देखना है आपको तो ये सोल्ड वाले कॉलम में देख लें 3,06,25, ठीक है। ये आपका जो 3,06,25 ये क्या है टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और ये क्या है टोटल कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। सवाल की रिक्वायर्ड क्या होती है ये होती है कि आपसे कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री फॉर द मंथ ऑफ मार्च यूजिंग मूविंग एवरेज मेथड, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल ठीक था, बस ये जो एक ट्रांजेक्शन थी मार्च 15, इसमें यूनिट्स आपने ज़्यादा सेल कर दी है। अकॉर्डिंग टू अगर हम एक्चुअल बिल्कुल बात करते हैं, लॉजिकली बात करते हैं, तो इस ट्रांजेक्शन को मार्च 15 की ट्रांजेक्शन को, ठीक है, बाद में आना चाहिए, यानी कि मार्च 19 एंड मार्च 28 में पहले आना चाहिए इसको, और ये जो मार्च 15 थी इसको लास्ट में आना चाहिए इस ट्रांजेक्शन को अकॉर्डिंग टू सेल की, किसमें ज़्यादा यूनिट सेल कर दी है। प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, तो आप जो अवेलेबल बैलेंस होता है उसी बैलेंस में सेल करते हैं। लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन इन्होंने जैसे दिया हुआ जिस डेट से दिया हुआ तो हमें भी इसी डेट से सॉल्व करना होगा उसी तरह से। आखिर में एट दी एंड हमारा आंसर वही आंसर आएगा।